हाँ भाई लोग, डीके इंग्लिश पाठशाला आज फिर आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आया है डेली मॉर्निंग डोज के रूप में, जिसमें आपको डोज दी जाएगी वोकैबुलरी की, जिसमें हम बात करेंगे सिनोनिम, एंटोनिम और परीक्षा में पूछे जाने वाले, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब की। तो शुरुआत करें बिना टाइम ख़राब किए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये सिनोनिम और एंटोनिम की आपको पहली स्लाइड दिखाई दे रही है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, BUOYANT, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो ये जो है, ये बाय की स्पेलिंग है, BUY है ना। बाय का मतलब समझते ही हो, खरीदना। बस इसके बीच में एक ओ लगा दो, है ना। और फिर ये ANT, एंट यानी चींटी की स्पेलिंग बन गई। तो ये क्या इसको वर्ड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉयंट। ये जो BUO है ये बो बन जाता है, और YANT येंट बन जाता है, तो बॉयंट बोलते हैं इसको। तो बॉयंट का सिनोनिम क्या होता है? चीयरफुल, यानी जो हमेशा खुश दिखाई देता हो, कॉन्फिडेंट दिखाई देता हो, उसको हम बोलते हैं बॉयंट। हैप्पी दिखाई देता हो, प्लेजेंट दिखाई देता हो, एमिएबल, एमिकेबल दिखाई देता हो, वो होता है बॉयंट। वैसे हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ बॉयंट पर्सनालिटी, यानी वो एक काफ़ी खुशनुमा पर्सनालिटी का इंसान है ना। ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ हिज बॉयंट पर्सनालिटी, इसको कहते हैं बॉयंट। एंटोनिम्स जैसे डिप्रेस्ड, जिसको देखते ही थोड़ी समस्या खड़ी हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, अनहैप्पी, पैसिमिस्टिक, ग्लूमी, ये सब इसके बॉयंट के अपोजिट होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? समान शब्द, अर्थ वाले शब्द। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? इनके अर्थ उससे अलग होते हैं। तो डिप्रेस्ड जो दुखी दिखाई देता है, अनहैप्पी, पेसिमिस्टिक निराशावादी, ग्लूमी, और जो दुखी दिखाई देता है उसे बॉयंट का अपोजिट बोला जाता है। समझ में आया? चलिए अब दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड देखो इसको कैसे, ये है यूलोजाइज। यूलोजाइज है ना। अब बोलने में तो इसको स्पेलिंग याद करने के लिए तो हो गया यूलो, और फिर हो गया जाइज, लेकिन वैसे इसको बोलते हैं यूलोजाइज। यूलो नहीं बोलते इसको, यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना, बहुत प्रशंसा करना, उसको कहते हैं यूलोजाइज। जैसे प्रेज, प्रेज का मतलब भी वही होता है, प्रशंसा करना। अप्रिशिएट का मतलब वही, प्रशंसा करना। कमेंड, कमेंड का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। ग्लोरीफाई, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना किसी के बारे में। सैल्यूट, सलामी देना, अप्रिशिएट करना, उसको बोलते हैं यूलोजाइज, है ना। तो ये सिनोनिम थोड़ा ध्यान रखना। और इसका एंटोनिम देखोगे तो एंटोनिम में देखो, ये एक बार इसको कमेंड को देखो और एक इसको कंडेम को देखो, है ना। कमेंड का मतलब क्या है? अप्रिशिएट करना। और कंडेम का मतलब क्या है? निंदा करना, आलोचना करना, किसी की बुराई करना, उसको बोलते हैं कंडेम। अब जैसे इसके यूलोजाइज के एंटोनिम देखो, क्रिटिसाइज आलोचना करना, कंडेम निंदा करना, डिसअप्रूव यानी किसी की चीज़ को उसको अब डिसअप्रूव कर देना। डिसअप्रूव करने का मतलब उसको अस्वीकार कर देना। डिनाउंस, इसका मतलब भी निंदा करना होता है। तो ऐसे करके हम अगर डेली वर्ड्स के कलेक्शन अगर बढ़ाते रहेंगे तो हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती जाएगी, है ना। तो यूलोजाइज, अब जैसे इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे द चीफ गेस्ट यूलोजाइज्ड ऑल स्टूडेंट्स, है ना, फॉर देयर परफॉर्मेंस, यानी जो चीफ गेस्ट था उसने सारे बच्चों की उनकी परफॉर्मेंस के लिए क्या की? यूलोजाइज यानी प्रशंसा की, इसको कहते हैं यूलोजाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अब हमारा काम है फ्रेजल वर्ब। तो अभी पिछले एपिसोड में भी हमने रन से बनी हुई फ्रेजल वर्ब्स देखी थी, अब इसमें भी हम रन से बनी हुई फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो पहली जो फ्रेजल वर्ब दिखाई दे रही है वो है रन ओवर, और दूसरी दिखाई दे रही रन थ्रू। रन ओवर का क्या मतलब होता है? टू हिट समबडी विद ए व्हीकल। जैसे ही रैन ओवर अ कैट वाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग करते समय उसने जो है किसी कैट को हिट कर दिया, उसको कहते हैं रन ओवर। जैसे ही रैन ओवर अ मैन वाइल ड्राइविंग, उसको बोलते हैं रन ओवर। समझ में आ गया होगा? रन थ्रू एक तो होता है गो थ्रू, और एक होता है रन थ्रू। गो थ्रू क्या होता है? पूरी चीज़ को पढ़ना, है ना, कि जैसे कि ये कोई चीज़ आई है, ये बुक है, इस बुक के गो थ्रू हो। गो थ्रू होने का मतलब इस बुक को पूरी पढ़ो। रन थ्रू का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन क्विकली, उसको बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देना, उसको कहते हैं रन थ्रू। जैसे दिस इज़ ए न्यू बुक, प्लीज़ गो थ्रू इट, कोई कहे मतलब ये नई किताब है, इसको पूरी पढ़ो, तो उसका मतलब होता है गो थ्रू।
और दिस, अब कोई मैथ्स में कोई नई चीज़ आ गई, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, है ना, गो थ्रू दैट। और रन थ्रू का मतलब अगर हम उसी में करें, दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, रन थ्रू दैट, तो इसका मतलब इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दो। तो गो थ्रू का मतलब अच्छे से पढ़ो, और रन थ्रू का मतलब जल्दी जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर दो। चलो आगे वाले पे चलते हैं, ईडियम्स। तो आज के ईडियम्स क्या हैं? इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी सून। तो इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? मीन्स ही रीच्ड द स्कूल इन अ जिफी, यानी वो जल्दी जल्दी में स्कूल पहुंचा। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन अ जिफी, यानी उसने जल्दी जल्दी में अपना होमवर्क कंप्लीट किया। ही टुक हिज लंच इन अ जिफी, यानी उसने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया। तो इन अ जिफी का मतलब बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करना, उसको कहते हैं हम इन अ जिफी। सेकंड देखो, अ वाइल्ड गूस चेस, इसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस का मतलब, जैसे भाई लोग अपने कोई काम किया, बहुत मुश्किल से किसी काम को किया, और उस काम का लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं निकला, वेस्ट ऑफ टाइम साबित हुआ, तो उसे बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेस, है ना। जैसे एक किसान ने अपने बेटों को बोला कि पूरे खेत में जो है सोना गड़ा हुआ है, उस सोने को निकाल लो। तो हम कैसे कहेंगे? द सन्स ऑफ द फार्मर वर्कड वेरी हार्ड, बट दिस प्रूव्ड अ वाइल्ड गूस चेस। तो इस दिस प्रूव्ड अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब ये बेकार की चीज़ साबित हुई, यानी इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, उसको बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है पहले, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब आ रहे हैं हम फ्रेजेस की तरफ। देखो इंग्लिश में अकेली इंग्लिश नहीं है, उसमें क्या है कि कुछ लैटिन फ्रेजेस भी हैं, कुछ फ्रांसिस जो फ्रेंच लैंग्वेज है वहाँ से भी कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, शामिल की गई हैं। तो उसमें से आपको ये जो दोनों स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही हैं, ये हैं लैटिन फ्रेजेस, है ना। पहला लैटिन फ्रेज कौन सा है? प्राइमा फेसी। दूसरा है स्टेटस क्वो। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट व्यू, यानी पहली बार देखने पर क्या, जैसे प्राइमा फेसी इट लुक्स अ मर्डर, ये पुलिस वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, कि प्राइमा फेसी इट लुक्स मर्डर, यानी पहली बार देखने पर लगता है कि ये कोई मर्डर हुआ है। प्राइमा फेसी एट ए फर्स्ट व्यू, है ना, प्राथमिक रूप से, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, प्राथमिक रूप से। दूसरा है स्टेटस को। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, भारत और चाइना के बीच में जब लड़ाई वड़ाई चल रही थी, चाइना ने गलवान वैली में हमारे कुछ सोल्जर्स वगैरह मारे, फिर हमने भी उनके काफ़ी पटाखे बजा दिए थे, काफ़ी सैनिकों को मार दिया था, है ना। तो उस समय ये जो फ्रेज़ था ना, ये बहुत चल रहा था, स्टेटस को, कि दोनों कमांडरों की बैठक हुई है और स्टेटस को रखी गई है। अब ये स्टेटस को का मतलब क्या है? मीन्स टू कीप द सिचुएशन एज इट इज़, यानी किसी चीज़ को ऐसा का ऐसा रखना जैसी वो पहले से चली आ रही है। तो दोनों कमांडरों के बीच में स्टेटस को पे सहमति बनी, इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग स्टेट पर सहमति बनी, यानी एग्जिस्टिंग स्टेट या कंडीशन पर उनकी सहमति थी, इसको बोलते हैं स्टेटस को। ठीक है भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा देना, और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।